इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विंड इरोजन एंड मैकेनिक्स ऑफ विंड इरोजन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मेरा सॉइल इरोजन क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इरोजन को भी हम लोग जाने थे। इस वीडियो में हम लोग केवल विंड इरोजन के बारे में जानेंगे और मैकेनिक्स ऑफ विंड इरोजन। ठीक है, तो विंड इरोजन क्या होता है? देखिए, विंड इरोजन कहने का मतलब है कि किसी भी सॉइल पार्टिकल का डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन होना बाय द एक्शन ऑफ विंड। ठीक है, मतलब कि विंड के एक्शन के कारण, विंड के वेलोसिटी के कारण अगर मेरा कोई भी सॉइल अपने जगह से डिटैच होकर दूसरे जगह मूव कर जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विंड इरोजन। ऐसा तब होता है जब मेरा सॉइल ड्राई हो, जब मेरा सॉइल लूज़ हो, जब मेरा सॉइल बेयर हो। ठीक है, अगर मेरा सॉइल ड्राई रहेगा, लूज़ रहेगा और बेयर रहेगा, बंजर रहेगा, ऑन दैट केस क्या होगा? मेरा विंड इरोजन होगा। ठीक है, देखिए विंड इरोजन जो विंड इरोजन है, ठीक है, इसका मैकेनिक्स ऑफ विंड इरोजन क्या होता है? मतलब कि इस प्रक्रिया को होने में कौन कौन से मैकेनिक्स या कौन कौन से एक्शन कह सकते हो कि टेक प्लेस होता है। ठीक है, तो उसको समझते हैं। देखिए, मैकेनिक्स ऑफ विंड इरोजन कहने का मतलब है कि विंड इरोजन का जो घटना है वो किस तरह से होता है। तो विंड इरोजन का घटना को हम लोग बेसिकली 3 भागों में बांटे हैं। पहला है इनिशिएशन ऑफ सॉइल मूवमेंट, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल, तीसरा है डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल। देखिए, इनिशिएशन ऑफ सॉइल मूवमेंट कहने का मतलब है कि सॉइल का मूवमेंट किस तरह से होता है। जैसे कि जब मान लीजिए कि कोई हवा अगर चला, ठीक है, तो उस हवा के कारण मेरा सॉइल का जो मूवमेंट होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो उसका शुरुआत किस तरह से होता है। इनिशिएशन मतलब होता है शुरुआत कर, तो शुरुआत किस तरह से होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सॉइल मूवमेंट ऑकर्स इन 3 फॉर्म, मतलब कि किसी भी सॉइल का जो मूवमेंट होता है वो 3 तरीके से होता है: सस्पेंशन, साल्टेशन एंड सरफेस क्रीप। ऐसा 3 मेथड इसलिए है क्योंकि एक सॉइल में क्या होता है कि मेरा डिफरेंट तरह का पार्टिकल का साइज होता है। कोई बहुत छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कभी कोई विंड अगर आता है, ठीक है, अगर कोई मेरा सॉइल ड्राई है, तो देखिए विंड इरोजन होने के लिए तो पहली बात है कि सॉइल मेरा ड्राई होना चाहिए, लूज होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। अगर इस तरह का कंडीशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरा हवा चलेगा तो मैं क्या होगा, सॉइल एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाएगा, है ना। तो हम बात करें इनिशिएशन ऑफ सॉइल मूवमेंट में, सॉइल का मूवमेंट जो होता है वो किस तरह से होता है। तो पहला है सस्पेंशन। देखिए, सस्पेंशन क्या होता है, पहले सस्पेंशन समझते हैं। ये फर्स्ट स्टेज कह सकते हो कि इसमें क्या होता है कि वैसा पार्टिकल जिसका डायमीटर लेस देन 0.1 mm है, मतलब कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, सस्पेंड हो रहा है। मतलब कि वो क्या हो रहा है कि जैसे कोई विंड आता है तो क्या हो रहा है, वो हवा में उड़ जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा दूरी ट्रैवल करता है। मतलब कि सस्पेंशन में क्या होता है कि वैसा पार्टिकल जो कि हवा में, एयर में सस्पेंड हो आता है और वो सस्पेंड हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा दूरी तय करता है और उसमें और लार्ज अमाउंट में, मतलब कि लार्ज अमाउंट में सस्पेंशन के कारण क्या होता है, मेरा सॉइल एक जगह से दूसरे जगह जाता है और वो बहुत ज़्यादा दूरी तय करता है। ठीक है, तो सस्पेंशन तब होता है, सस्पेंशन वो वैसे पार्टिकल में होता है जिसका साइज जो होता है लेस देन 0.1 mm होता है। ठीक है, यहाँ पे बात रखने वाली बात है कि सस्पेंशन वैसे पार्टिकल में होगा जिसका साइज जो होगा लेस देन 0.1 mm होगा। ठीक है, दूसरा समझते हैं साल्टेशन क्या होता है। देखिए, साल्टेशन तब होगा जब मेरा किसी भी पार्टिकल का साइज 0.5 mm से लेकर 1 mm तक होगा। देखिए, क्या होता है कि जब मेरा कोई विंड, मतलब कोई हवा अगर बहता है तो ऑन दैट कंडीशन क्या होता है कि हम लोग सॉइल का मूवमेंट 3 तरह से देखते हैं। पहला कि कोई पार्टिकल जो हवा में उड़ के बहुत दूर चला गया। दूसरा क्या हुआ कि कोई पार्टिकल जो बहुत थोड़ा बड़ा था, जैसे कि साल्टेशन की बात कर रहे हैं 0.05 से लेकर 1 mm तक, तो वो पार्टिकल क्या करेगा, एक जगह से जंप करके दूसरे जगह पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अगर मेरा कोई पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि 0.5 से लेके 1 से 2 mm तक, तो ऐसा अगर पार्टिकल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सरफेस क्रीप होगा। सरफेस क्रीप कहने का मतलब है क्या कि वो जो पार्टिकल है वो सरफेस पे रोल करते हुए आगे बढ़ेगा। मतलब कि सरफेस पे क्या करते हैं, रोल, मतलब घूमते हुए वो आगे बढ़ेगा। मतलब देख रहे हैं कि इन तीनों केस में क्या हो रहा है, सॉइल का मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन तीनों सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेरा पार्टिकल का साइज डिफरेंट होने के कारण क्या हो रहा है, उसका जो मूवमेंट हो रहा है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल जो है मेरा हवा के साथ मिलके बहुत दूर चला जाता है। इसमें क्या देख रहे हैं कि मेरा पार्टिकल जो है एक लॉ ऑफ बाउंसेस, मतलब कि जंप के फॉर्म में, मतलब कि सीरीज ऑफ बाउंसेस, मतलब कि पार्टिकल जो मेरा जंप करते हुए वो ट्रैवल करता है। लेकिन सरफेस क्रीप में क्या देख रहे हैं कि जो पार्टिकल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और जिसको हवा नहीं मतलब उड़ा पाया, क्योंकि उसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा है, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है उसका वेट ज़्यादा बड़ा होगा। इसमें क्या होगा कि मेरा सरफेस क्रीप में मेरा पार्टिकल रोल करते हुए, मतलब कि रोलिंग करते हुए वो आगे बढ़ेगा। तो इन तीनों कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि मेरा सॉइल का मूवमेंट हो रहा है। तो इनिशिएशन ऑफ सॉइल मूवमेंट जो कि 3 तरह से, सस्पेंशन, साल्टेशन एंड सरफेस क्रीप।
ठीक है। दूसरा जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल मतलब कि सॉइल कितना ट्रांसपोर्ट होगा। देखिए पहली बात देखिए, सॉइल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिपेंड करेगा मेरा हवा का वेलोसिटी कितना है, मतलब कि मेरा हवा कितना तेज है। जितना ज़्यादा हवा तेज होगा उतना ज़्यादा मेरा सॉइल ट्रांसपोर्ट होगा। साथ ही साथ वो डिपेंड करेगा सॉइल का पार्टिकल, मतलब कि सॉइल का जो डाया है, सॉइल पार्टिकल का जो डाया है वो कैसा है। अगर सॉइल पार्टिकल का डाया बहुत बड़ा है तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। अगर पार्टिकल का डाया बहुत छोटा है तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा, है ना। तीसरा है डिपोजिशन ऑफ सॉइल। देखिए डिपोजिशन ऑफ सॉइल में क्या होता है कि सॉइल का जमावड़ा, मतलब कि अब सॉइल क्या हुआ कि वो मतलब कि एक जगह से उड़ के वो ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर वो डिपॉजिट कैसे होता है। तो जो मेरा डिपोजिशन ऑफ सॉइल है वो डिपेंड करता है मेरा विंड के वेलोसिटी पे, मतलब कि विंड का वेलोसिटी। अगर विंड का वेलोसिटी क्या होगा, अचानक कम हो जाता है तो क्या होगा, मेरा जो पार्टिकल है वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर सॉइल पार्टिकल का जो कह सकते हो वेट अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, मेरा पार्टिकल डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो डिपोजिशन ऑफ सॉइल तब होता है जब किसी पार्टिकल का ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि उस जो पार्टिकल उसको जो ग्रेविटी जो खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाता है रेसिस्टिंग फोर्स से, जो कि उस पार्टिकल को एयर में होल्ड करता है। मतलब कि सॉइल पार्टिकल डिपॉजिट मतलब जमा तब हो जाता है जब उस पार्टिकल का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाता है, जो कि रेसिस्टिंग फोर्स से, जो कि उस पार्टिकल को एयर में होल्ड करता है। तो ऑन दैट केस क्या होता है, मेरा पार्टिकल डिपॉजिट होता है। मतलब इन तीनों मैकेनिक्स से क्या हम लोग देख रहे हैं कि मैं सॉइल इरोजन हो रहा है, मतलब कि सॉइल का इनिशिएशन हो रहा है, सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सॉइल का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में एक और बात बता देते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल का जो पार्टिकल है, इसमें हम एक रिलेशन लिखे हैं Q इज इक्वल टू √D, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ मेरा सॉइल कह सकते हो ट्रांसपोर्ट होगा, कितना क्वांटिटी ऑफ सॉइल मेरा ट्रांसपोर्ट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि डायरेक्टली मतलब समान रूप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द √ डाया ऑफ सॉइल पार्टिकल, डाया ऑफ सॉइल पार्टिकल, ठीक है। तो मतलब क्वांटिटी ऑफ सॉइल मूवमेंट या सॉइल ट्रांसपोर्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द √ ऑफ डाया ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, मैकेनिक्स ऑफ सॉइल इरोजन था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे कि सस्पेंशन क्या होता है, साल्टेशन क्या होता है, सरफेस क्रीप क्या होता है, और बस यही सब है, ठीक है। आई होप